माइक्रॉन ने भाई अनाउंस कर दिया है कि फरवरी 2026 में दे आर शटिंग डाउन क्रूशियल बंद हो रहा है। जो ये प्राइस इन्फ्लेशन है इसके घटने के कोई चांसेस नहीं है। और अभी तो जो आपने देखा है स्टार्ट है कि आखिर फिर पीसी बिल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काश दोस्तों मेरे पास कुछ इस तरह की जादू की छड़ी होती। हाँ, सो ऑनेस्टली आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। मैं सोच रहा था कि कुछ अच्छे दिन आने की खबर आएगी तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा कि चीजें बेटर हो रही हैं, लेकिन इट सीम्स लाइक कि बहुत लंबे टाइम तक कुछ बेटर नहीं होने वाला। तो भाई देखो, जिसको नहीं पता उनके कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि आपको शायद इस चीज का आइडिया हो कि पिछले कुछ महीनों में जो अपने रैम और SSD के प्राइसेस हैं वो कितने ज्यादा इन्फ्लेट हो चुके हैं। मतलब आप इससे आइडिया लगाओ कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले तक ना जो रैम किट्स आपको 8, 9, 10, 11 हजार रुपए की रेंज में मिला करती थी ना, उनकी प्राइसिंग आज के डेट में भाई 4-5 गुना बढ़ चुकी है, 40,000 क्रॉस कर चुकी है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि क्यों, इसका रीजन क्या है। तो भाई आज के डेट में ना AI डेटा सेंटर्स में जो NAND फ्लैश मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, NAND फ्लैश चिपलेट्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई हो चुकी है। और इसी से जो है अपनी नई वाली जो HBM2 मेमोरी है वो और स्टोरेज जो है ना वो बनती है। अगर आपको नहीं पता कि NAND फ्लैश मेमोरी क्या होती है तो ये वही चिपलेट्स होती है जो आपको ना अपने DRAM, SSDs, USB ड्राइव्स, कंसोल का स्टोरेज हो गया, मेमोरी कार्ड्स हो गया, स्मार्टफोन का स्टोरेज हो गया, इस टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस में ना आपको NAND फ्लैश मेमोरी देखने को मिलती है। अब ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड में बात कर रहा हूं, जो ब्रांड्स NAND फ्लैश मेमोरी बनाते हैं ना, वो जो मैं कहूं कि प्रोमिनेंट ब्रांड्स है, टॉप ब्रांड्स है, वो सिर्फ 3 है। SK हाइनिक्स है, आपका माइक्रॉन है एंड आपका सैमसंग है। इसके अलावा देन वी हैव क्योक्सिया, वी हैव इंटेल, तो बाकी थोड़े बहुत है, लेकिन जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो यही 3 ब्रांड्स है जो बनाते हैं। और अगर आप ऑनलाइन जाकर देखोगे ना, आपको मल्टीपल आर्टिकल्स मिलेंगे जहां पर जो सैमसंग है वो ऑलरेडी क्लेम कर रहा है कि जो हमारा फोकस है आने वाले साल में यानी कि 2026 में, वो कंज्यूमर ग्रेड से शिफ्ट होकर ना जो अपना AI डेटा सेंटर्स का हेवी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की तरफ डाइवर्ट होने वाला है। और अभी यहां तक बात खत्म नहीं होती, असली स्टोरी आती है 2 दिन पहले। मतलब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 6 दिसंबर को, तो आज से 2 दिन पहले एक न्यूज आती है बहुत ही खतरनाक कि जो माइक्रॉन है, तो माइक्रॉन अभी जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी, वन ऑफ दोस ग्लोबल लीडर्स जो कि NAND फ्लैश मेमोरी चिपलेट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका खुद का एक कंज्यूमर आर्म था जिसको आप जरूर जानते होंगे, भले आप माइक्रॉन को जानते ना हो, आपको क्रूशियल पता होगा, राइट। तो क्रूशियल की SSD या क्रूशियल की रैम आपने कभी ना कभी देखी जरूर होगी या फिर अपने पीसी में भी जरूर आपने यूज करी होगी, हो सकता है। तो क्रूशियल जो है वो माइक्रॉन का ही कंज्यूमर सेंट्रिक काम है, मतलब जो एंड कंज्यूमर है, जो हम लोग हैं, जो कि बायर्स हैं, हम तक जब माइक्रॉन अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल करता है तो क्रूशियल की ब्रांडिंग में सेल करता है। तो माइक्रॉन ने भाई अनाउंस कर दिया है कि फरवरी 2026 में दे आर शटिंग डाउन क्रूशियल बंद हो रहा है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली इस AI मार्केट बूम में उनको भी अच्छे मार्जिन्स कमाने हैं, उनको भी अपना फोकस जो है वो AI डेटा सेंटर्स की तरफ शिफ्ट करना है। अब पता नहीं आप इस चीज की गहराई को समझ पा रहे हैं नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है पीसी टेक इंडस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि इस मूव से ना जो बाकी के वेंडर्स हैं जो ये अपने NAND फ्लैश मेमोरी मॉड्यूल्स बनाते हैं, जिनके बारे में ऊपर बात करी, वो भी इंस्पायर हो सकते हैं कि वो भी इस तरह का कोई मूव उठा ले। अब हो सकता है शायद आपके मन में ये बात आ रही हो कि यार ये क्रूशियल वगैरह बंद हो गया तो क्या हो गया, हम तो कॉर्सेर बाय कर लेंगे, हम XPG बाय कर लेंगे या हम किंगस्टन बाय कर लेंगे, है ना। नहीं, शायद आपको इस चीज का आइडिया नहीं है कि आप कोई भी मेमोरी मॉड्यूल बाय करें, जो रैम मॉड्यूल आपको मिलता है दैट इज बेसिकली द एंड प्रोडक्ट। उसके अंदर जो चिपलेट्स लगते हैं NAND फ्लैश मेमोरी के, वो आप किसी भी ब्रांड का बाय कर ले, तो एंड ऑफ द डे जब आप चेक करेंगे ना कि उसकी डाई कौन सी है, तो या तो वो माइक्रॉन निकलेगी, या वो SK हाइनिक्स निकलेगी, या वो सैमसंग निकलेगी। तो एंड ऑफ द डे जितने भी ब्रांड्स को आप रैम को एज एन एंड प्रोडक्ट बेचते हुए देखते हैं, वो अपना रॉ मटेरियल इन्हीं वेंडर से सोर्स करते हैं। तो ऑब्वियसली जब उनको आगे से वो जो मटेरियल है वो आना कम हो जाएगा या उसको प्रोक्योर करना मुश्किल हो जाएगा, तो उनकी सप्लाई चेन जो है वो कहां से स्टेबल रहेगी। ऊपर से एक और हॉट सेलिंग कंपोनेंट जिसमें NAND फ्लैश मेमोरीज का यूज होता है, गेस मारो, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें आज से कुछ साल पहले ना भयंकर आग लग चुकी है। सोचो गेस मारो, बिल्कुल सही समझा आपने, ग्राफिक्स कार्ड, GPU। याद है आज से कुछ साल पहले जब RTX 30 सीरीज आई थी, जब अपना ये 3060, 3070 ये वाला लाइनअप आया था, तो उस टाइम पर क्या भयंकर प्राइस इन्फ्लेशन हो रखी थी ग्राफिक्स कार्ड्स की, और ये इतना ज्यादा हॉट टॉपिक बन गया था उस टाइम पर कि कुछ लोगों ने एक्चुअली अपने चैनल शुरू करे थे जिस पर वो ये कंटेंट कवर करते थे कि आज इंडिया में इस पर्टिकुलर स्टेट में ये पर्टिकुलर शॉप पर क्या प्राइसिंग चल रही है जीपीयूज की, एंड इट वाज अ सुपर हिट कंटेंट उस टाइम पर, क्योंकि उस चीज की डिमांड थी, लोगों को देखना था कि क्या चल रहा है। मतलब इतना ज्यादा जीपीयू हाइक का जो क्रेज था ना वो इंडिया में था। और देखो झूठा दिलासा नहीं दूंगा, अब ऐसा हो सकता है कि वो वाला जो टाइम आपने देखा था ना, उससे भी ज्यादा बुरा टाइम देखने को मिले, ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग और भी ज्यादा इंसेनली राइज हो जाए। क्यों बताता हूं, क्योंकि आपको आइडिया होगा आपके ग्राफिक्स कार्ड में लगती है एक चीज जिसको हम लोग कहते हैं VRAM, यानी कि उसकी वीडियो मेमोरी। तो वो VRAM भी इररिगार्डलेस ऑफ योर जीपीयू मैन्युफैक्चरर,
कौन आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो आप कहां से खरीद रहे हैं, MSI से खरीद रहे हैं, आप Asus से खरीद रहे हैं, आप Gigabyte से खरीद रहे हैं, किसी भी ब्रांड से खरीद रहे हैं, उसकी जो VRAM है, उसके जो NAND फ्लैश मेमोरी चिपलेट्स हैं, वो भी वही ब्रांड्स बनाते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने ऊपर बात करी अभी। तो अभी तक देखो हिसाब कुछ ऐसा रहता था कि जो Nvidia था वो GPU बनाता था, ठीक है, एंड जो उसके AIB पार्टनर्स होते थे, यानी कि एड इन बोर्ड पार्टनर्स, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो किया कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, उसका मैं लिंक मेंशन करूंगा, उसको देख लेना अगर डाउट होगा तो जो एड इन बोर्ड पार्टनर्स होते थे जैसे कि MSI, Gigabyte, Asus, Sapphire तो AMD बनाता है, मतलब आप GPU के रेफरेंस में रख सकते हैं कि दोनों के साथ ये चीज होने वाली है, क्योंकि देखो VRAM तो दोनों में ही लगती है, भले AMD के कार्ड्स हो या Nvidia के कार्ड्स हो, राइट। तो जितने भी ब्रांड्स है, Zotac है, इस तरह कितने भी ब्रांड्स है, ये सब AIB पार्टनर्स है, यानी कि एड इन बोर्ड पार्टनर्स है। तो बेसिकली Nvidia इनको अपना GPU जो है वो सप्लाई करता है, और वो लोग ना इसके ऊपर अपना कस्टम कूलिंग डिजाइन हो गया, कस्टम पावर डिलीवरी, VRM, वो सब चीजें खुद जो था सेट करके आपको एज एन एंड प्रोडक्ट सेल किया करते थे। और अभी तक क्या होता था ना कि Nvidia जो GPU दिया करता था, इट यूज्ड टू कम प्री स्टैक्ड विद VRAM, मतलब कि जो मेमोरी थी आपके GPU की, जो VRAM है, वो ऑलरेडी Nvidia प्री स्टैक दिया करता था। लेकिन कुछ खुफिया सूत्रों के अनुसार चीजें अब बदलने वाली हैं। अब Nvidia AIB पार्टनर्स को बोलने वाला है कि हम तुमको सिर्फ GPU देंगे और जो VRAM भी है उसका भी जुगाड़ आप लोग खुद करेंगे। तो मतलब जो ऑलरेडी मारामारी चली आ रही है उसके ऊपर AIB पार्टनर्स के लिए एक और नया चैलेंज को अप करने के लिए। और देन एंड ऑफ द डे ये सब बिजनेस है ना, और बिजनेस है जहां पर वहां पर एक्सचेंज ऑफ करेंसी है, मतलब वहां पर एक्सचेंज ऑफ मनी है, और एक्सचेंज ऑफ मनी है मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वहां पर ह्यूमन ग्रीड है। और खासकर हमारे इंडिया में जहां पर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो भाई अपने ऊपर हर टाइम मिट्टी का तेल डालकर बैठे होते हैं कि हमें बस जरा सी चिंगारी मिले और हम एकदम मार्केट में आग लगा दे पूरी, है ना। तो इसका इंपैक्ट आप ऑलरेडी प्रोसेसर्स की प्राइसिंग के ऊपर भी देख रहे होंगे, कैसे जो इंटेल के प्रोसेसर्स हैं उनकी प्राइसिंग ऑलरेडी बढ़नी स्टार्ट हो गई है, ऑल्दो AMD की अभी नहीं हुई है, एंड AMD अभी ऐसा दावा कर रहा है कि नई प्राइसिंग जो है हमारी तरफ से नहीं बढ़ेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में ऐसा होता है या नहीं होता, जो कि बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। देखो AMD के भी प्राइसिंग जो है वो बढ़ेगी प्रोसेसर्स की। और प्रोसेसर से बात करते करते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया जिसका यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी मुझे एक बार बात करनी चाहिए क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। तो आपको याद है हमारे जमाने में एक सेगमेंट हुआ करता था बजट फ्रेंडली प्रोसेसर्स का, जिनको गेमिंग के लिए यूज किया जा सकता था। शायद आपको याद हो एक पेंटियम आया था आज से कुछ साल पहले, पेंटियम G4560, वो तो सेगमेंट ही खत्म हो गया। सो आई गेस द लास्ट पेंटियम आई सॉ वाज 12th जनरेशन का G7400, और वो भी प्रेवेलेंट हुआ नहीं मार्केट में, मतलब वैसा पॉपुलर नहीं हुआ जैसा G4560 गेमिंग के लिए हुआ था। मतलब इट वाज द चीपेस्ट प्रोसेसर यू कुड बाय एंड इट कुड गेम वेरी वेल, है ना। उसके बाद आपको याद होगा कुछ सेगमेंट आया करते थे, Core i3, Ryzen 3, है ना। कहाँ गए वो सेगमेंट? तो बेसिकली कुछ साल पहले ना अक्यूट सिलिकॉन शॉर्टेज आई थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ अपना कंप्यूटर PC टेक इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, काफी सारी चीजें जो थी वो सफर हुई थी, काफी इंडस्ट्री सफर हुई थी उस चीज की वजह से। तो उसमें बेसिकली हुआ ये कि जो ब्रांड्स थे उन्होंने जो लिमिटेड सिलिकॉन था, सोचा उन्होंने कि हम मतलब इसको जो है एंट्री लेवल SKUs के ऊपर क्यों हम खर्च करें, हम इस सिलिकॉन को उन SKUs को मैन्युफैक्चर करने के लिए खर्च करें जहां पर हमारे मार्जिन जो है वो ज्यादा बड़े हों। ऑब्वियसली इट्स बिजनेस, एंड ऑफ द डे उनको भी पैसा कमाना है, वो उस चीज के लिए बैठे हैं। तो इस वजह से जो वो सेगमेंट था ना, जो 5000 से लेकर 8000 रुपए के बीच में एक अच्छा डिसेंट प्रोसेसर आ जाया करता था, जिस पर आप एटलीस्ट 1080p गेमिंग लायक मतलब काम चलाओ PC बिल्ड कर सकते थे। गेमिंग PC बिल्ड आपको उतना हाई नहीं जाना पड़ता था, आ जाया करता था। लेकिन आज वो चीज खत्म हो गई। तो एंड ऑफ द डे इस तरह के जो ब्रांड्स के डिसीजंस होते हैं ना, इनका जो इंपैक्ट है वो एंड कस्टमर पर यानी कि आप पर आके ही पड़ता है। काश दोस्तों मेरे पास कुछ इस तरह की जादू की छड़ी होती और मैं तुम्हें बोलता कि मैं सब चीजें ठीक कर दूं। Very dangerous! अब देखो न्यूज टाइम खत्म हो गया, बात कर लेते हैं कि आखिर फिर PC बिल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस की बात करते हैं। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स, अकॉर्डिंग टू न्यूज जो कि ऑनलाइन है अभी अवेलेबल, 2027 यहाँ तक कि 2028 तक भी जो ये प्राइस इन्फ्लेशन है इसके घटने के कोई चांसेस नहीं है। और अभी तो जो आपने देखा है स्टार्ट है, 2026 से ही आपको ह्यूज प्राइस इन्फ्लेशन देखने को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग है जो आप देख रहे हो, है ना। तो ऐसे में भाई देखो, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको एक गेमिंग PC बिल्ड करना था या आपको एक ऐसा PC बिल्ड करना था जो खुद के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बिल्ड करना था, है ना, मतलब मनोरंजन के लिए PC बिल्ड करना था, PC बिल्ड करना आपके लिए अभी इस टाइम पर कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, तो ऑब्वियसली यू शुड स्किप इट। और खासकर अगर आप अपने माँ बाप के पैसों से खरीद रहे हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत मुश्किल से उस प्राइस को अफोर्ड कर पाएंगे आपकी नजरों में, है ना, तो आपको बिल्कुल PC बाय नहीं करना चाहिए, अभी आपको स्किप कर देना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर आपके घर वालों के पास अंधा पैसा है, आप मतलब रईस लोग हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने से अमाउंट से अगर बढ़ भी जाता है
है अमाउंट तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कर लो यार, कोई क्या बोल सकता है। और अगर आप अपने पैसों से बाय कर रहे हैं और तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर कर लो। लेकिन अभी जो चीज आपको ऑलरेडी एक एक्स प्राइस पर मिल रही थी उससे 4 to 5 टाइम ज्यादा पे करके अगर आपको सेंसिबल लगता है बाय करना तो आप कर लीजिए। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जिस हद तक आप स्किप कर सकते हैं, अभी आपको मस्ट नहीं है बाय करना तो आप मत करो। अगर आपको गेमिंग या फिर अपने मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए बाय करना तो मैं उस केस में बात कर रहा हूँ। बट सेकंड सिनेरियो की बात करें, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है एंड आप कोई भी ऐसा XYZ बिजनेस करते हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें आपकी इनकम जो है वो आपके पीसी के अराउंड ही रोटेट होती है, ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आपका ब्रेड एंड बटर है, यहीं से आप अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर अ रेफरेंस, मे बी आप एक वीडियो एडिटर हैं, मे बी आप जो है एक प्रोफेशनल गेमर हैं, मे बी आप एक प्रोफेशनल स्ट्रीमर हैं, आपका डिजाइन स्टूडियो है, इस तरह की कोई भी चीजें जहां पर आपने कमाना ही इससे, तो फिर तो यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शंस, आपको खरीदना ही पड़ेगा। अगर आपको अपग्रेड करना मैंडेटरी था आने वाले टाइम में तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। काश मैं आपको ये चीज बोल पाता कि आप जो है थोड़ा सा 1 आध 2 जनरेशन पीछे जाके जो है यूज कंपोनेंट्स बाय कर लो, उसमें आपको सस्ता मिल जाएगा, यू कैन सेव ओवर देयर। बट अब वैसा भी नहीं होने वाला। आप देखना मार्केट का ट्रेंड ऐसा ही होता है कि जैसे ही उस नए प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ेगी तो जो पुरानी है उसको भी ऑटोमेटिकली लोग बढ़ा देंगे। जहां आपको जो रैम अगर 40,000 रुपए की मिल रही है, अगर पहले नई जो थी वो 7-8 हजार की आती थी, आपको पुरानी भी 15-20 हजार की मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके मार्केट चलती है ना। तो ये भी आप नहीं सोच सकते कि मैं पुराना बाय कर लूंगा तो मैं बचा लूंगा ज्यादा, आपको फिर भी एक्स्ट्रा तो पे करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, इस केस में तो आपकी मजबूरी है, आपको बाय करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपने इसी से कमाना, राइट। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 सालों में ना इस चीज का गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है, ना सिर्फ पीसी गेमिंग बल्कि कंसोल्स, स्मार्टफोन गेमिंग, क्योंकि इन सब चीजों में भी नैंड फ्लैश मेमोरी मॉड्यूल्स डलते हैं। पीसी में तो यूज होता ही है, लेकिन आपके कंसोल में भी जो मेमोरी लगती है, जो स्टोरेज लगती है, आपके स्मार्टफोन्स में भी जो मेमोरी लगती है, स्टोरेज लगती है, वो सब भी यही ब्रांड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो एंड ऑफ द डे हर एक जो सेक्टर है वो इंपैक्ट होगा ही होगा। और ऑब्वियसली गेमिंग, जिसको ऑलरेडी एक जो है महंगा शौक, महंगा स्पोर्ट माना जाता है, तो जब वो जो स्पोर्ट है वो और महंगा हो जाएगा तो उस केस में डेफिनेटली काफी सारे लोग जो उसको परस्यू करना ड्रॉप करेंगे, काफी सारे लोग उस चीज को जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मे बी, तो उसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा और आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपके क्या विचार है यार इस टॉपिक को लेकर? आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या चीज होगी? और अगर आप जो है वो अभी अपग्रेड करने का सोच रहे थे या एक नया पीसी बिल्ड करने का सोच रहे थे तो अब करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। अपनी अपनी कहानियां जो है ना, अपने अपने दिल की फीलिंग्स, दिल की भड़ास जो है, आ जाओ उसको शेयर करते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो कीजिए लाइक, ज्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को भी ताकि अपने वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन, चीयर्स।